ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो सब भी सीनियर एकेडमिशियंस और केब मेंबर्स के साथ और एमएचआरडी के ऑफिशियल्स के साथ इस केब की मीटिंग में उपस्थित थे। मेरे संग मंच पर एमओएस एचआरडी रामशंकर कथेरिया जी भी थे। आज सर्वप्रथम तो हमने सभी राज्यों को अपनी ओर से विशेष धन्यवाद दिया और बधाई दी कि इस एक साल के अंतराल में प्रधानमंत्री जी का जो आदेश हमको प्राप्त हुआ था उसके अनुसार 100% स्कूलों में सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स और बॉयज़ की एक्सेस की व्यवस्था हम सक्सेसफुली कर पाए हैं। ये सभी राज्यों के सहयोग से हुआ है, इसलिए आज केंद्र के मानव संसाधन मंत्री होने के नाते मैंने विशेष आभार सभी राज्य सरकारों की ओर प्रकट किया। कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई। इनमें से एक टीचर ट्रेनिंग का मसला था, जिसमें हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अक्टूबर के माह में प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच विशेषतः टीचर ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर केंद्र और प्रदेश की सरकारें बैठकर चिंतन भी करेंगी और आगे की राह क्या होनी चाहिए उसके ऊपर भी एक अप्रोच, एक पाथवे डिवाइस करेगी। हम सब ने एक चिंता को शेयर किया, वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। केब की एक सब कमेटी का निर्माण किया गया जिसका विशेष दायित्व है कि इट डिवाइसेस अ पाथवे फॉर री एंगेजिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इसकी अध्यक्षता करेंगे एमओएस एचआरडी श्री उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन साथ ही प्रदेश के कई शिक्षा मंत्री इसका सब कमेटी में रहेंगे। टू री-एंगेज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द एजुकेशन सिस्टम, हमने निवेदन किया और उस निवेदन को स्वीकार किया। इस कमेटी के मेंबर बने श्री तपन चक्रवर्ती, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, श्री पारस जैन, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, रामविलास शर्मा जी जो हरियाणा के मंत्री हैं। साथ ही हम निवेदन करने वाले हैं चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और केब के कुछ मेंबर्स के साथ एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भी इस सब कमेटी के मेंबर रहेंगे। हमने इस सब कमेटी को सार्वजनिक निवेदन किया है कि आगामी एक वर्ष में एक दिशा निर्धारित करे कि कैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस शिक्षा के इकोसिस्टम में समाविष्ट किया जा सकता है। हमारी चर्चाओं में से एक बात और उभरी कि प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हम सब प्रतिबद्ध हैं कि सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ परफॉर्मेंस का जो हमारा आउटपुट है उसको भी हम बेहतर कर सकें। इसीलिए टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, केब की एक नई सब कमेटी को बनाया गया है जिसके अध्यक्ष रहेंगे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर। उनका साथ इस कमेटी में देंगे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, झारखंड के शिक्षा मंत्री, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री, अन्य केब के मेंबर्स। केब की इस मीटिंग में चर्चा के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन में भी केंद्र की सरकार प्रदेश के साथ मिलकर क्या नए आयाम अथवा क्या नई सुविधाएं प्रदान कर सकती है, इस पर भी चर्चा हुई और ये भी सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि एक और टीम बनाई जाए केंद्र और प्रदेश के समन्वय से, जो स्किल और टेक्निकल एजुकेशन का नया दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुझाव अपने रखे। इसकी अध्यक्षता करेंगे एमओएस एचआरडी श्री रामशंकर कथेरिया। हमारा साथ देंगे नागालैंड के एजुकेशन मिनिस्टर, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री, चेयरमैन यूजीसी एआईसीटीई के साथ साथ शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा के एडिशनल सेक्रेटरी भी इसके मेंबर रहेंगे।
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कई राज्यों में कंसल्टेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। जिन राज्यों से अब तक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, उन राज्यों से विशेष लिखित और मौखिक निवेदन आज क्लेब के प्लेटफॉर्म पर भी किया गया। एक इच्छा व्यक्त की गई कि ये सारा प्रोसेस प्रदेश स्तर पर समाप्त हो, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर नवंबर के माह में प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मिलकर कम से कम फर्स्ट ड्राफ्ट पर चर्चा कर सके, ताकि फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा मुख्यतः दिसंबर के माह में बन सके। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि केब की ये मेरी पहली मीटिंग थी अध्यक्ष के नाते, और जैसा कि मेरा अनुभव अब तक का रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित कोई भी चुनौती हो, कोई भी नया आयाम हो, या कोई भी पुरानी ऐसी चुनौती हो जिसको समाधान देने का हमारा प्रयास हो, उसमें राज्य के शिक्षा मंत्रियों और राज्य सरकारों से मुझे भरपूर सहयोग मिला है। और इसी सहयोग के लिए मैंने आज केब के मंच पर भी राज्य सरकारों को अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से विशेष धन्यवाद व्यक्त किया है। I would now like to leave the floor open for any questions that you may have. Yes, 1 minute. We will come back. Yeah, start. मैम, दो इकट्ठे प्रश्न। एक तो जो बोर्ड की काफी चर्चा थी कि री इंट्रोडक्शन ऑफ 10th बोर्ड का इसमें डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा, नो डिटेंशन प्रोविजन पे क्या कुछ चर्चा हुई है? एक सब कमेटी केब की बनी थी पिछली सरकार के अंतर्गत, जो पिछले 2.5 साल से नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहा है, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट उन्होंने आज टेबल की। ये उल्लेखनीय है कि उस कमेटी के जो मेंबर्स थे, उसमें से आज बिहार के शिक्षा मंत्री स्वयं वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने इस 2.5 साल के अपने अनुभव को पूरी केब के सामने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैसे अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जब इस केब की सब कमेटी की बैठकें हुई और चर्चा हुई, तब सबने कहा कि नो डिटेंशन को रिवोक करना चाहिए। आज जितने शिक्षा मंत्री उपस्थित थे, उन सब ने लिटरली खड़े होकर यूनानिमसली भारत सरकार से अपील की कि आप इस नो डिटेंशन पॉलिसी को रिवोक कीजिए। किंतु भारत सरकार का यह मानना है कि रिपोर्ट आज टेबल हुई है, इस पर सभी प्रदेश की सरकारें चिंतन करके लिखित रूप में अपना वक्तव्य अथवा अपना दृष्टिकोण भारत सरकार के पास भेजे। जब भारत सरकार ने ये निवेदन केब के प्लेटफॉर्म पर किया, तो सभी मंत्रियों ने इसको स्वीकार किया, किंतु रीएम्फसाइज किया कि वो चाहते हैं कि ये रिवोक हो, क्योंकि सभी जो मंत्री उपस्थित थे, 19 राज्यों के मंत्रियों का अपना ये अनुभव था कि इसकी वजह से लर्निंग आउटकम्स पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। फिर भी हम चाहते हैं कि राज्यों से हम लिखित में उनकी राय मांगे, और यही हमने आज केब के सामने निवेदन किया, और केब ने हमारे इस निवेदन को स्वीकारा। स्मृति जी, मोहित हूँ न्यूज नेशन से। मैंने कई शिक्षा मंत्रियों से जो राज्यों के हैं, गैर बीजेपी शासित राज्यों के हैं, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि स्मृति जी बेहतर काम कर रही हैं और हम उनके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि शिक्षा का भगवाकरण आप कर रही हैं। तो क्या माना जाए कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है या उनकी मंशा कुछ और है? मैं इतना ही कहूंगी कि आज का जो माहौल मैंने केब में देखा, अथवा मेरी जो चर्चा रहती है, शिक्षा में हम राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए जिस भी शिक्षा मंत्री ने अपना वक्तव्य रखा, मैंने उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा। और मेरा भी आपसे यही आग्रह है कि चाहे वो शिक्षा मंत्रियों से मेरी वार्तालाप हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, अथवा संसद में शिक्षा के किसी भी बिल पर चर्चा हो, मैंने आज तक इस 1-1.5 साल में अनुभव किया है तो कंसेंसस का ही अनुभव किया है। स्मृति जी,